ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में लोधी वंश के बारे में बताएंगे। हम आपको सल्तनत काल के बारे में बताएं, गुलाम वंश के बारे में बता दिए हैं, खिलजी वंश के बारे में बता दिए हैं, तुगलक वंश के बारे में बता दिए हैं, सैयद वंश के बारे में बता दिए हैं। आज हम लास्ट बताने जा रहे हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके बाद मुगल शासन स्टार्ट हो गया था। आज हम अब लोधी वंश के बारे में बताएंगे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ये 1451 ईस्वी में की थी। और लोधी वंश के कितने शासक थे? लोधी वंश में 3 शासक थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सबसे इसमें तानाशाही कौन था? सिकंदर लोधी था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में की थी। भारत पर प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी लोधी वंश का सबसे दानी शासक था। इसने बहलोल सिक्के चलवाए थे तथा अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर लोधी, जो बहुत दानी कौन सा शासक था लोधी वंश में? बहलोल लोधी सबसे दानी शासक कहा जाता था। ये बहलोल सिक्के चलाए थे। ये अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे शासक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी को निजाम खां भी कहते हैं। सिकंदर लोधी का नाम निजाम खां भी जाते हैं। कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता सिकंदर लोधी का स्थान पर निजाम खां देता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिकंदर को निजाम खां के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोधी लोधी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। सिकंदर लोधी एक महान कवि था। वह अपनी कविताएं गुरुमुखी लिपि में लिखा करता था। सिकंदर लोधी एक महान कवि थे जो गुरुमुखी लिपि में लिखा करते थे। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे, जो सिख धर्म थे। सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में भारत में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में भारत में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और 1498 ईस्वी में सिकंदर लोधी के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। ये कालीकट तट के पर आया था 1498 ईस्वी में। इसने नाप के लिए एक पैमाना बनाया। जो सिकंदर लोधी ने नाप के लिए एक पैमाना बनाया था। पैमाना गजे सिकंदरी, उसे क्या कहा जाता है? गजे सिकंदरी। मापने के लिए गजे सिकंदरी करा था, नाप के लिए पैमाना। सिकंदर लोधी के आदेश में से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। सिकंदर लोधी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया और अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया और उसे दूसरी राजधानी बनाया। मूठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोधी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के कर दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। अगला हम देखते हैं इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था इब्राहिम लोधी जो वीरगति को प्राप्त हुआ। और इसके पहले जितने शासक थे सब अपने पिता को मार के या उनकी मृत्यु के बाद पाए थे। ये जो हैं ये युद्ध में लड़के इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वीरगति की प्राप्त हुई। सल्तनत काल का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी जो वीरगति को प्राप्त हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सहायता पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं उसके चाचा आलम खां ने किया था। बाबर की हेल्प कौन किया था? दौलत खां लोधी और आलम खां ने किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।